हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे आज कुछ इंग्लिश के ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स बहुत सारे होते हैं, हम लोग को पता है, और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कलर ईडियम। ठीक है, तो कलर में जैसे ब्लू, रेड एंड वाइट, इन तीनों कलर से रिलेटेड जो ईडियम्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। सारे नहीं, मतलब जितने हम लोगों को इंपॉर्टेंट हैं उतने ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू, ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सब एक एक बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला हमने क्या देखा, अ बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू। ठीक है, तो इसका क्या है मतलब, इसका मतलब है सडन या अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट इंसिडेंट। मतलब कोई ऐसी घटना जो कि अचानक घट गई हो और वो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी कोई उम्मीद ना हो, और वो बिल्कुल भी अच्छी ना हो, मतलब दुखद खबर। ठीक है, अचानक सुनाई देने वाली दुखद खबर, वो क्या होता है, अ बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू। जैसे कि आप ये ले लो, मतलब एक एग्जांपल ले लो कि आप अचानक से मतलब आपको पता चले कि आपका आज कोई टेस्ट है। आप बहुत अच्छे से सुबह को उठे, आप गए अपने ट्यूशन या जहाँ पे भी आप कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से मूड बना के कि आज तो पढ़ेंगे नहीं, आज आराम से घूमेंगे। ठीक है, आज क्लास छुट्टी होगा, जल्दी हम लोग घूमने जाएंगे। और फिर क्या हुआ, आप क्लास में जाते हो, आपको पता चलता है कि अरे आज तो टीचर ने एक सरप्राइज टेस्ट रख दिया। तो आपको क्या उस टाइम पे समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो गया, अ बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी, मतलब सम टाइम समथिंग हैपनिंग रेयरली। ठीक है, रेयरली या ओकेजनली, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि मतलब बहुत कम हो रही है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल अगर दे वंस इन अ ब्लू मून का, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि समझ लो कि आप जैसे एग्जाम्स देते हो, है ना। तो हर महीने बहुतों के ट्यूशन में हर महीने एग्जाम होता है। जैसे कि हम लोग जहाँ पे पढ़ते थे तो हर महीने क्लास टेस्ट होता था। तो क्या हुआ, मान लो कि हर मंथ आपका आता है कि 50 में से 30, 50 में से 20, 50 में से 25। ठीक है, और कभी अचानक ऐसा हुआ कि आपका 50 में से 45 मार्क्स आ गया। तो वो क्या हुआ, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो कभी रेयर रेयर अच्छे मार्क्स आने वाली चीज़ है ना। अच्छे मार्क्स तो जल्दी आते नहीं। तो वही है। ठीक है, अब समझ में आएगा, जब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आप क्या बोलोगे, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, चलो आगे आगे हम लोग देखते हैं। ब्लू ब्लड, मतलब ब्लू ब्लड मतलब क्या होता है, कोई ब्लू ब्लड मतलब क्या होता है, रक्त। ठीक है, तो अगर किसी का ब्लड ब्लू है तो हम क्या बोलेंगे कि वो बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो एक बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, ब्लू ब्लड अगर किसी का है तो। ठीक है, मतलब ब्लू ब्लड क्यों बोला गया है, क्योंकि वो रेयर है। ठीक है, मतलब आप लोग अगर 4-5 दोस्त हो, ठीक है, उसमें से सब मतलब ऐसे हैं, मतलब हम लोगों के जैसे हैं नॉर्मल, और कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत रिच है, बहुत हाई फाई है, मतलब जो बहुत खानदानी, कहते हैं ना रॉयल, जैसे सैफ अली खान उस टाइप का है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ब्लू ब्लड कहलाएगा, मतलब वो हमसे अलग है, वो मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, फीलिंग ब्लू। ठीक है, तो ये फीलिंग ब्लू का क्या मतलब है, सॉरी फील ब्लू, इसका मतलब है सैड या डिप्रेस्ड। मतलब अगर आप क्या बोलोगे, अगर सैड हो आप, डिप्रेस्ड हो, आप क्या बोलोगे कि अरे यार टुडे आई एम फीलिंग ब्लू। ठीक है, आपको आपका कोई फ्रेंड आया, आपको बोला कि चल भाई घूमने, या चलो बहन घूमने। ठीक है, घूम के आते हैं, कहीं टाइम पास करके आते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, टुडे आई एम फीलिंग ब्लू, मैं आज कहीं पे नहीं जाऊँगा या फिर कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है, मतलब आप क्या हो, अब सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, बीट ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, बीट ब्लैक और ब्लू, सॉरी, मतलब बीट ब्लैक और ब्लू, मतलब किसी को मतलब कहते हैं ना, मार के काला नीला कर दिया। किसी को मारते हैं खूब बुरी तरीके से, अगर पिटाई पड़ती है तो आंखें काली हो जाती हैं, स्किन नीला पड़ जाता है। तो वही वाला है, मतलब किसी को हर्ट करना फिजिकली और मेंटली। ठीक है, तो एक फ्रेज है कि किसी को मतलब मेंटली भी हर्ट किया जा रहा है और फिजिकली भी हर्ट किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं, ब्लू आइड। ब्लू आइड का क्या मतलब है, मतलब फेवरेट, वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन। तो जैसे हम लोगों में होता है स्कूल में, कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा, जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसी लड़की होती है ना क्लास में, जो टीचर की चमची होती है या टीचर का चमचा होता है। ठीक है, वो हमेशा सारे स्टूडेंट की चुगली करता है टीचर के साथ। ठीक है, या फिर अगर वो मॉनिटर है तो जो बात कर रहा हो, जो नहीं बात कर रहा हो, वो सबकी कंप्लेन करता है। और क्या करता है, टीचर के सामने बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब टीचर का वो क्या हो जाता है, ब्लू आइड हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं ना, आँख का तारा, मतलब बहुत प्यारा, वही वाला है ब्लू आइड, मतलब फेवरेट या वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन। ठीक है, समझ में आया।
आगे आगे देख लेते हैं ब्लू कॉलर। अगर कोई ब्लू कॉलर जॉब है, हम लोग बोलते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, तो यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब का मतलब है लोअर वर्किंग क्लास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो, रिलेट करके देखो कि अगर ब्लू ब्लड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर वो ब्लू कॉलर है तो वो मतलब लोअर वर्किंग क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? आपने बहुत जगह पे ये भी देखा होगा, अगर एग्जांपल में देखें ब्लू कॉलर को, तो जो हमारे ट्रेड यूनियन के मजदूर होते हैं, हमारे ईपीएफओ एग्ज़ाम में, जो ईपीएफओ का एपीएफसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके प्रिपरेशन में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो ट्रेड यूनियन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो ट्रेड वर्कर्स के मैक्सिमम वर्कर्स के जो ड्रेस होते हैं, यूनिफॉर्म, वो कैसे होते हैं, वो ब्लू होते हैं। ठीक है, उनका कॉलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो वो कैसे होता है, मजदूर काम करते हैं ना, लोअर पोजिशन पे वो लोग काम करते हैं, और उनका कॉलर कैसा रहता है, वो ब्लू रहता है। ठीक है, और जो ऑफिसर्स होते हैं, आप देखना बड़े बड़े मतलब जो अच्छी जगह पे काम करते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, या फिर एग्जांपल पे ले तो वो लोग ज़्यादातर वाइट कलर के ये पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो उनका कॉलर कैसा रहता है, वाइट रहता है। तो मतलब जो हाई लेवल का जो जॉब रहता है ना, उसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, और जो लोअर वर्किंग क्लास है उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, आगे देखते हैं आउट ऑफ द ब्लू। मतलब आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग। तो इसका वो, तो आउट ऑफ द ब्लू का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो अचानक से हो गई। ठीक है, जैसे हमें कोई आइडिया नहीं था कि कोई मतलब मान लो कोई प्लान बन रहा है, ठीक है, आपके घर में मतलब अचानक से पिकनिक का प्लान बन गया। ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप पिकनिक का प्लान बन गया, सारे चले गए, आपको नहीं ले गए। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो गई। मतलब ऐसी चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते थे, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, कि आपके घर वाले आपको छोड़ के पिकनिक मनाने चले जाएंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे कि आप बैठ के पढ़ाई करो। ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छा चलो, अब ब्लू ब्लू कलर वाला हो गया, अब हम लोग रेड कलर वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे पहला है हमारा रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब क्या है, वार्निंग। ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, रेड अलर्ट। और दूसरा है रेड लेटर डे, मतलब रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे कि मान लो कि आपका रिजल्ट आने वाला है, या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अगर आप जैसे कि ग्रेजुएट हो गए हो, आपको अब फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो डे आपके लिए क्या होगा, आपके लिए होगा वो रेड लेटर डे। मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद है टू पॉइंट द टाउन रेड। मतलब सेलिब्रेट या रिजॉइस। टू पॉइंट द टाउन रेड मतलब क्या करना, सेलिब्रेट करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेड हैंडेड, कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम। मतलब आप रंगे हाथों पकड़े जाना। रेड हैंडेड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें ज़्यादा समझने का कुछ भी नहीं है। जैसे कि कोई मतलब कुछ क्राइम करे, या फिर जैसे क्राइम को रहने देते हैं, ये ज़्यादा भारी वर्ड हो गया। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि जैसे आप एग्जाम में, आप एग्जाम देने बैठे हो, ठीक है, आप चीट कर रहे हो, या किसी से पूछ रहे हो, या कहीं से देख के लिख रहे हो, आप पकड़े गए, तो टीचर क्या बोलेगा कि मैंने तुमको रेड हैंडेड पकड़ लिया बेटा, अब तुम तो गए, है ना। तो वही हुआ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे थे, आप चीट कर रहे थे, तो वो एक क्राइम है ना। मतलब है क्राइम, उतना बड़ा नहीं है बट है। अच्छा, इसके बाद क्या है, रेड कारपेट वेलकम, यानी ग्रैंड वेलकम। जैसे कि आप कभी देखना, अगर आप मतलब बिल्कुल आप एकदम ये हो, अगर लास्ट बेंचर हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी अच्छा नहीं करते, ठीक है, घर वाले सारे परेशान रहते हैं, आपको वो बातें सुनाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आपने एक दिन उठ के सुबह अचानक से यूपीएससी क्रैक कर ली, आप आईएएस आईपीएस या इन्फोर्समेंट ऑफिसर या कोई भी एक आपने अच्छी सी जो ये जॉब निकाल ली, फिर आपका क्या होगा, फिर आप जब अपने फाइनल ज्वाइनिंग के बाद आप अपने घर आओगे, या फिर आप ट्रेनिंग के बाद अपने घर आओगे, तो आपका क्या होगा, आपका रेड कारपेट वेलकम होगा। मतलब आपका ग्रैंड वेलकम होगा। पूरा मोहल्ला या पूरा मतलब जो आपका एरिया है ना, वो उठ के आ जाएगा आपका ये करने, वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वो रेड कारपेट वेलकम हुआ, मतलब ग्रैंड वेलकम। उसके बाद क्या है, इन रेड इंक, मतलब डेट, डेट या डेंजर, इसको डेट पढ़ते हैं, ठीक है, डेट या डेंजर, मतलब इन रेड इंक। तो इसका एक एग्जांपल देखें तो मतलब जब किसी को कोई, मान लो कि आपको कोई लेटर किसी ने दिया, ठीक है, जो पहले होता था ना कि ब्लड से लिख के लेटर्स दे देते थे, तो वो एक कहीं ना कहीं खतरे की ही घंटी थी, कि वो रेड कलर का है ना, रेड ये से लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी के दिमाग में गड़बड़ चल रही है। ठीक है, कोई जो भी वो पर्सन है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ रहना है, उससे बात करना, वो क्या है, डेंजर है। ठीक है, इन रेड इंक मतलब वो क्या है, खतरा है, खतरे की घंटी। ऐसे भी रेड कलर में जो होता है वो खतरा ही होता है। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद 1 मिनट,
मुझे थोड़ा सेट करने दो। स्टिल नॉट विजिबल, वेट अ सेकेंड, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। ओके, तो अब दिख रहा है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे है अगला है रेड रेड टैप या टेपिज्म, मतलब एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हो, आपको इंटर्नशिप मिली है। इंटर्नशिप मतलब होता है ना जो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए पेड या अनपेड मतलब हमें काम करने के लिए मिलता है, कुछ कहते हैं ना एक्सपीरियंस के नाम पे काम करवाते हैं, एक्सपीरियंस देने के नाम पे। तो वो हुआ आपका, मतलब जैसे कि आपको वहाँ पे जॉब मिल गई, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी, जैसे बोलो कि ये भी मतलब फॉर्म आप फिल करो, या फिर ये अपना ये दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, ये करो वो करो। वो क्या हुआ, एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हुआ, है ना, आप इरिटेट हो जाते हो। अच्छा, इसके बाद है इन द रेड, मतलब अगर कोई बिल्कुल मतलब रेड में है, मतलब वो क्या है, बिल्कुल डूबा हुआ है, यानी बर्बाद है, लॉस है, वो लॉस में जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू नेग्लिजेंस द कंपनी वॉज इन द रेड। ठीक है, कंपनी को नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ा, यानी कंपनी के सामान को नकार दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो क्या हुआ, कंपनी किस में चली गई, रेड में चली गई, मतलब वो लॉस में जा रही है कंपनी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं वाइट कलर वाला, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। चलो अब व्हाइट कलर वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर वाला देख के फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अभी बहुत सारे हैं, वो सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, एक बार में देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब क्या हुआ, कॉस्टली, एक्सपेंसिव बट यूजलेस या अनप्रोडक्टिव। मतलब कोई चीज़ आप बहुत महंगी खरीद के लेके आए हो, ठीक है, बट वो मतलब बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा है, बट आपको वो बहुत महंगी पड़ी है। तो वो क्या हुआ, वो हुआ वाइट एलिफेंट। ठीक है, कॉस्टली बट यूजलेस। अच्छा, इसके बाद है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब है, रिटन इन अ वेरी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब कोई भी चीज़ कोई भी लाइन अगर लिखी हुई है बिल्कुल क्लियरली, बिना घुमाए फिराए, बिना मतलब किसी झोल झाल के, तो वो क्या हुआ, वो हुआ वाइट एंड ब्लैक, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, मतलब सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, या फिर कुछ भी शक करने जैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है टू शो वाइट फेदर, मतलब सफ़ेद फेदर। फेदर का मतलब होता है पंख। ठीक है, सफ़ेद पंख दिखाना। टू बिहेव इन अ कावर्डली मैनर। कावर्डली मतलब होता है कायरता। ठीक है, कायरता की जैसे बिहेव करना, मतलब टू शो वाइट फेदर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, वाइट लाई मतलब सफ़ेद झूठ। अ स्मॉल हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी भी छोटी बात पे कोई मतलब छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये हैबिचुअल होता है झूठ बोलना, बट कोई ऐसा झूठ जो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी को हर्ट करने से बचाने के लिए अगर कोई झूठ बोला जा रहा है, तो क्या होता है, वो वाइट लाई होता है। ठीक है, इसके बाद है वेव अ वाइट फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है ना, कि इसकी टोपी उसके सर वाला केस हुआ है। यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो ये है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। अगर नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, तो प्लीज़ नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, वेव अ वाइट फ्लैग, मतलब अ सिग्नल ऑफ सरेंडर या डिफीट। मैं फिर से बता दूं कि ये जो 5 नंबर वाला है ना, वेव अ वाइट फ्लैग, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये वाला है। ठीक है, वो मैंने गलती से मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वेव अ वाइट फ्लैग मतलब मतलब ये कर देना, सरेंडर हो जाना या हार जाना। जैसे कि जब होता है ना कि टीचर्स हमें कोई मतलब ये दे दें, क्वेश्चन पेपर दे दे, ठीक है, और बोले कि इसको मतलब सॉल्व करके दिखाओ, या मतलब बोल दो कि मुझे भाई कुछ भी नहीं आता है। तो कुछ बच्चे तो बहुत जोश में स्टार्ट करेंगे कि हाँ हम तो सॉल्व करके रहेंगे। ठीक है, आधे 1 घंटे के बाद उनका सर घूम जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, वो आराम से वाइट फ्लैग लहरा देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो। ठीक है, हो गया। इसके बाद वाइट कॉलर जॉब। तो मैंने जो मतलब ब्लू कॉलर जॉब के टाइम में आपको बताया था कि ब्लू कॉलर मतलब होता है जो लोअर वर्किंग क्लास, और वाइट कॉलर जॉब मतलब अपर वर्किंग क्लास, या जॉब रिक्वायर्स ग्रेट मैनेजरियल या प्रोफेशनल स्किल्स। मतलब जो IAS IPS है, जो बड़े पोस्ट है ना, वो सब में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्किल भी आपकी अच्छी होनी पड़ेगी, आपका मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट भी अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे, आप वाइट कॉलर मतलब वर्कर कहलाओगे। आप मतलब वर्कर की लिस्ट में तो नहीं आते, आप ऑफिसर की लिस्ट में आ जाओगे, है ना। अच्छा, इसके बाद है एज वाइट एज अ घोस्ट।
और एज वाइट एज सीट, ये जो दोनों है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। एज वाइट एज घोस्ट या एज वाइट एज शीट। शीट मतलब क्या होता है, पेपर, कोई वाइट पेज, वो मतलब जैसे कि एकदम सफ़ेद होती है ना, कोई न्यू अब पेज देख लेना एकदम वाइट होता है, ठीक है। और एक घोस्ट मतलब जो भूत भी सफ़ेद होता है ना, इंडियन स्टोरी में भी भूत सफ़ेद कलर के कपड़े पहने रहते हैं, मतलब एकदम इसका मीनिंग है एकदम डर जाना या शॉक हो जाना, ठीक है। टर्न पेल विथ फियर या शॉक। और इसका दूसरा भी मीनिंग क्या है, बगलर या चोर, ठीक है। अच्छा, एक और ये देख लो, इसका हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझे, क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अच्छा, चलो अगर आपको मान लो कि आपको ही फंसाऊंगी, आप चलो आप मान लो घूमने गए हो, ठीक है, आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, आप आराम से घूम रहे हो, आप अगर जैसे मेरे घर से कुछ दूरी पे है, मतलब ये है समंदर किनारा, तो लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आते हैं, मतलब कुछ दिन वहाँ पे रह के टाइम स्पेंड करके आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो कि मान लो कि आप वहीं पे चले गए हो घूमने, ठीक है, एक सप्ताह आपने अपने दोस्तों के साथ बिताया, खूब समंदर में नहाया, फोटो वोटो लिया, इंस्टाग्राम पे डाला, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद आप आए हो वापस अपने घर, ठीक है, अभी आप थक के आए हो, बहुत मतलब घूमने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो आप अभी आराम से रेस्ट करने के मूड में हो, ठीक है। तभी आपके फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई 2 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के मार्क्स हमारे फाइनल एग्ज़ाम में क्या होंगे, ऐड होंगे। फिर आपका क्या हालत होगा, आपकी हालत यही होगी, एज वाइट एज अ घोस्ट, यानी आप पूरा एकदम ये हो जाओगे, पेल हो जाओगे। पेल मतलब क्या होता है ना, अब जो फीका, ठीक है, टर्न पेल विथ फियर, तो इस पेल का मतलब होता है फीका। बहुत सारे जो अगर नॉर्मली आपको बताऊँ ना, तो जो पिक्चर कैमरास होते हैं ना, जो ब्यूटी कैमरास, उसमें एक पेल ऑप्शन रहता है, तो उससे वो क्या करता है ना, कलर को एकदम फीका कर देता है, ठीक है। टर्न पेल विथ फियर या शॉक, आपका यही हालत होगा, आप एकदम सदमे में चले जाओगे, एकदम सूखे पड़ जाओगे, चेहरा पूरा फीका पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है, और आपको याद भी हुआ होगा, ठीक है। मैंने साथ साथ आपको याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं ना, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेरा भी बहुत पुराना नोट बनाया हुआ है, ठीक है, जो मुझे अभी काम आ रहा है, और मुझे हमेशा ये काम आता था, ठीक है। मैं हमेशा इन सब चीज़ों को पढ़ के जाती थी एग्ज़ाम्स वगैरह में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, एक मिनट, इसके बाद का जो हमारा प्लान है वो आप ये देख लो। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्पल से रिलेटेड ये ईडियम, और यहाँ पे आप देखो कि मेन से रिलेटेड यहाँ पे है फिश ईडियम, मतलब जितने भी ईडियम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सारे मैं एक एक करके वीडियोस में डाल दूंगी, ठीक है, सारे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब आ पाओ, ठीक है। चलो चलो फिर बाय।